फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एडिनोमायोसिस महिलाओं में होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भाशय की मांसपेशियों के भीतर लाइनिंग टिश्यू का स्थानांतरण गलत जगह होने के कारण गर्भाशय में सूजन आ जाती है और उन महिलाओं को बहुत दर्द होता है। उनकी यूट्रस में तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए मैं कुछ आसन आपके लिए आई हूँ जिनको आप नियमित रूप से करेंगे तो आप इससे बचाव कर सकते हैं और आप इस कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। पद्मासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए अपने पेट में ले जाएं। देर सांस को रोक करके रखें। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। यह प्राणायाम हमारे यूट्रस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह ऑक्सीजन की सप्लाई करके उसे हेल्दी बनाने में मदद करता है। यह है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें अपनी दाईं नाक को थंब से बंद करके बाईं नाक से धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है। थोड़ी देर सांस को रोक करके रखना है। फिर धीरे धीरे दाईं नोस्ट्रिल से सांस को बाहर करना है। कुछ देर सांस को बाहर रोक करके रखें। फिर धीरे धीरे दाईं नाक से फिर से सांस लें। फिर सांस को रोक करके थोड़ी देर रखें। इस तरह हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम आप ज़रूर करें। यह प्राणायाम सभी नस नाड़ियों का शोधन करता है। यह प्राणायाम हमारे यूट्रस के लिए संजीवनी का काम करता है। अब है बटरफ्लाई। यह देखने में तो बहुत आसान है, पर इसकी उपयोगिता कहीं बहुत ही अधिक है। यह योनि प्रदेश और यूट्रस को मजबूती प्रदान करता है। वज्रासन। वज्रासन महिलाओं के लिए रामबाण है। हमारे गर्भ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में यह आसन काफ़ी लाभदायक है। आप खाना खाने के बाद भी यह आसन कर सकते हैं। अब है शशकासन। धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे झुकें। थोड़ी देर यूं ही सांस रोक करके रखें। फिर धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब है सुप्त वज्रासन। पैरों को थोड़ी डिस्टेंस में रख करके पीछे झुकें। इस आसन में आपकी हेड और हिप फर्श से सटी होनी चाहिए, बाकी बीच की आपकी पीठ ऊपर होनी चाहिए। आप डीप ब्रीथिंग करें। यह आसन यूट्रस की सभी रोगों को दूर करता है। इस आसन को करने से यूट्रस की सूजन, गांठें इत्यादि बहुत सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। पश्चिमोत्तासन में धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे झुकें और अपने घुटने पर हेड को टिकाएं। फिर सांस को रोक करके रखें। शुरुआत में आप जितना झुक पाएंगे उतना ही झुकें। धीरे धीरे यह आसन आसानी से हो जाएगा। धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए
ऊपर हाथ ले जाएं, धीरे धीरे नीचे लाएं। अब है कंधासन या सेतु बंधासन। अपनी दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखें। हाथों को एड़ी के पास रख करके अपनी बैक को, जांघों को और चेस्ट को ऊपर उठाएं। शुरुआत में आप नॉर्मल ब्रीथिंग में प्रैक्टिस करें। कुछ समय के बाद आप सांस को अंदर भरते हुए और छोड़ते हुए यह आसन करें। यह आसन भी गर्भ को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। अब है विपरीत करनी। इसमें आप सीधे सर्वांगासन में पैर को ले जाकर के आगे के तरफ, हेड के तरफ झुकाएं। फिर अपनी घुटने से अपनी हेड को टच करें। यह आसन भी गर्भ को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। आसन की प्रैक्टिस आप आराम आराम से करें। इस आसन को 1-1 मिनट तक करना है। हर एक आसन के बाद थोड़ी देर आराम आप जरूर करें। पद्मासन में बैठ करके पीछे झुकें। अपनी हेड और हिप को फर्श से सटी रहने दें। आसन में आपकी बैक ऊपर उठी रहेंगी, सीना भी ऊपर रहेगा। अपनी हाथों को अपने अंगूठे तक ले जाएं और पकड़ करके रखें। अब है भुजंगासन। धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए हेड को ऊपर ले जाएं। नाभि से ऊपर का भाग हवा में रहेगा। आपकी पैर और जांघें बस सटी होनी चाहिए। सांस को ऊपर रोक करके रखें। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी अवस्था में वापस आएं। ये सभी आसन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब है धनुरासन। धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए पैरों को पकड़ करके ऊपर उठाएं। शुरुआत में आपसे जितना हो पाएगा उतना ही करें। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आएं। पवन मुक्तासन। यह हमारी पेट के सभी अंगों के लिए ज़रूरी है। अपनी हेड और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। बस हिप आपकी फर्श पर रहेगी। सांस को अंदर भरते हुए ले जाना है। आप नॉर्मल ब्रीथिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आए। अपनी पैरों को फोल्ड करके एंकल को हिप के पास रखें। में एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर रहेगा और जो घुटना ऊपर है उसके तरफ सांस को अंदर भरते हुए पीछे हेड को ले जाएं। फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आएं। में यह आसन दोहराएं। है मर्जारासन। सांस को अंदर भरते हुए आप ऊपर हेड ले जाएं, फिर सांस को छोड़ते हुए नाभि की तरफ लाएं। यह आसन बहुत ही आसान है और आप आसानी से कर सकते हैं। यह पेट के सभी अंगों की एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर देता है। आसन से हमारी यूट्रस की सूजन, गांठें इत्यादि अपने आप दूर होंगी। आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ ही यह आसन करें। आप सभी आसन को नियमित करें।
आसन को करने से आपको यूट्रस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जानुशिरासन, सांस को अंदर भरते हुए आगे झुके, थोड़ी देर रोक करके सांस को रखें, फिर धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए अपनी अवस्था में वापस आएं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको अपनी यूट्रस को हेल्दी रखना है तो आप इन योगाओं को नियमित करें। इन योगाओं को करने से हमारी यूट्रस में गांठें, सूजन जैसी समस्याएं दूर होंगी और हम अपनी स्वस्थ जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए आप इन योगाओं को नियमित करें। मैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही इसी तरह कुछ हेल्दी आसन के साथ फिर से आ रही हूँ। धन्यवाद।